दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में संविधान में दिए गए एससी और एसटी के लिए आरक्षण के उपवर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विस्तृत चर्चा हुई। ये काफी बड़ा मुद्दा है क्योंकि यहाँ पर आरक्षण की बात हो रही है और आरक्षण की बात किसी भी देश में हो तो आप बांग्लादेश की स्थिति देख ही सकते हैं। आरक्षण को एक बिंदु बनाकर पूरे बांग्लादेश को तितर बितर कर दिया गया। अब इसी प्रकार एससी एसटी को लेकर जो आरक्षण की बात भारत में चल रही है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी कैबिनेट ने यहां पर एक मीटिंग की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विस्तृत चर्चा भी की गई। बैठक में स्पष्ट किया गया कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा तैयार संविधान में अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षण प्रणाली में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। ऐसे में अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक ही आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। दरअसल कैबिनेट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा हुई। कैबिनेट का मत था कि एनडीए सरकार अम्बेडकर के बनाए संविधान को लेकर प्रतिबद्ध है और एससी एसटी में कोई भी क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एससी एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शुरू हुई हालिया बहस के बारे में बात भी की। वैष्णव ने यहाँ पर यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के संबंध में निर्णय सुनाया था और एससी एसटी आरक्षण के संबंध में सुझाव भी दिया था। मंत्रिमंडल में इस पर विस्तृत चर्चा हुई। वहीं एनडीए सरकार की बी.आर. अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के प्रति कटिबद्ध है। वहीं बी.आर. अम्बेडकर के संविधान के अनुसार एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई भी प्रावधान नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संवैधानिक दिशा निर्देशों के अनुरूप लागू किया जाना चाहिए। यह पूछे जाने पर कि क्या यह मुद्दा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री या फिर प्रधानमंत्री द्वारा उठाया गया था, वैष्णव ने कहा कि यह मंत्रिमंडल का सुविचारित विचार है। इससे पहले शुक्रवार को एससी और एसटी संसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और एससी एसटी आरक्षण के मुद्दे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा की। वही बैठक के बाद मोदी ने एक्स पर कहा कि आज एससी और एसटी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की गई। एससी एसटी समुदाय के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए हमारी प्रतिबद्धता और संकल्प को दोहराया गया। वहीं प्रधानमंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल भाजपा के राज्यसभा सदस्य सिकंदर कुमार ने यह कहा कि हम सभी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से काफी चिंतित हैं। हमें इस मामले पर चिंता जताने वाले लोगों के फोन आ रहे हैं। एससी और एसटी का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और इस संबंध में अपनी चिंता भी व्यक्त की है। वहीं कुमार ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने सांसदों के साथ गंभीर चर्चा की और आश्वासन दिया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लागू नहीं होने देगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम इसके लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने यह कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री को दिए ज्ञापन में आग्रह किया है कि क्रीमी लेयर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लागू नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि प्रधानमंत्री का भी ऐसा ही विचार था। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वह इस मामले को देखेंगे और हमें चिंता न करने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि इसे एससी और एसटी श्रेणी में लागू नहीं किया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश यानी कि डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने बीते हफ्ते 6 और 1 के बहुमत वाले फैसले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के कोटे में कोटा दिए जाने को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने यह कहा था कि एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर नई सब कैटेगरी बना सकते हैं और इसके तहत अति पिछड़े तबके को अलग से रिजर्वेशन दे सकते हैं। देश में अभी अनुसूचित जाति यानी कि एससी को 15% और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी को 7.5% आरक्षण मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एससी और एसटी की जातियों के इसी 22.5% के आरक्षण में ही राज्य सरकारें एससी और एसटी के कमजोर वर्गों का अलग से कोटा तय कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के अंदर कोटे की अनुमति राज्य सरकारों को देते हुए कहा था कि राज्य अपनी मर्जी और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के आधार पर फैसला नहीं ले सकते। अगर ऐसा होता भी है तो उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर कोई राज्य किसी जाति को कोटे के अंदर कोटा देती भी है तो उसे साबित करना होगा कि ऐसा पिछड़ेपन के आधार पर ही किया गया है। यह भी देख लिया जाएगा कि किसी एससी और एसटी के कुल आरक्षण का उसके किसी एक वर्ग को ही 100% कोटा दे दिया जाए और ये कोटा अगर वहां पर
जो उनके हिस्से में आता है वो कोटा इन्हें ना दे दिया जाए, इस पर भी बातचीत की गई और प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में बैठकर इस पर एक विस्तृत चर्चा भी की है, जिस पर आगे जरूर कोई फैसला लिया जाएगा। तो दोस्तों, इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।